कम्युनिकेटिव अप्रोच में क्या होता है साथियों, कि जो हमने लैंग्वेज एक्विजिशन की बात की थी, जो हम नेचुरल तरीके से लैंग्वेज एक्वायर करते हैं, सुन के, बोल के, वातावरण में, उस प्रिंसिपल को फॉलो करता है। एक रियल लाइफ कनेक्शन बिल्ड करने की कोशिश करता है, और सबसे जरूरी बात है, ये कम्युनिकेशन या ओरेसी को ज्यादा इम्पोर्टेंस देता है। बिल्कुल। और उसमें हम देख रहे थे कि एक्यूरेसी, सही बोलना या सही पढ़ना पे हम ज्यादा फोकस कर रहे थे, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फ्लुएंसी पे फ्लुएंसी ज्यादा पे। फोकस कर रहे हैं जी। जी तो बिल्कुल। ये एक अप्रोच है। और बिल्कुल। जी जी कम्युनिकेशन डेवलप करने के लिए हमें कम्युनिकेटिव अप्रोच की हेल्प लेना पड़ेगा, सो डेफिनेटली पड़ेगा। इज राइट। एंड आई थिंक जो पॉइंट्स आपने अभी शेयर किया है कि वो उन कुछ मेथड्स के साथ भी हम फिर समझने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। विदिशा। तो दो भी, जैसे वहां हमने दो मेथड्स देखे थे स्ट्रक्चरल जी अप्रोच के, यहाँ भी हम दो मेथड्स देखेंगे। पहला मेथड इज कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग। जी और ये काफी पॉपुलर हुआ क्योंकि इससे बच्चों की कम्युनिकेशन, और अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से ये यूज किया गया। और ये काफी, अगर आप देखें कि कम्युनिकेटिव मेथड है, और ये काफी लर्नर सेंटर्ड है, कि जी बच्चों बिल्कुल। बच्चों को किस तरह की गतिविधि सूट करेगी, अच्छी लगेगी, एंगेजिंग होगी, उस पे फोकस करता है। और रियल लाइफ सिचुएशंस लेता है, जैसे अम, हम दैनिक जीवन में जिस तरह के सिचुएशंस को फेस करते हैं, उस तरह का एक सिचुएशन क्लासरूम में क्रिएट करने की कोशिश करता है, ताकि बच्चे उस सिचुएशन में बोलना, बात करना सीखें। और ओरसी पे फोकस करता है, कम्युनिकेशन इसका सबसे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट और हिस्सा है। जी और हम जानते हैं कि बच्चे जब बोलते हैं तो गलती तो करेंगे, क्योंकि वो बोलना सीख रहे हैं। लेकिन इस अप्रोच का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जैसे बच्चे बोल रहे हैं और वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, क्योंकि एक्यूरेसी इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें टीचर, जैसे अगर मैं बोलूँ आई गोड टू द मार्केट, तो आप ये ना बोल करके कि विदिशा वेंट होता है, आप सही सेंटेंस को यूज करेंगे, इमीडिएटली नहीं, लेकिन बाकी बातचीत में, कि सो विदिशा वेंट टू द मार्केट, वेयर डिड यू गो, और या उसी को एक्सटेंड करेंगे, यू वेंट टू द मार्केट, व्हाट डिड यू बाय। तो बच्चे को सही जो यूज है वो सुनने का भी मौका मिलेगा, और ताकि वो अपने आप को सेल्फ करेक्ट कर पाए। अगर आप बार बार सही बोलेंगे तो बच्चा सही वाला प्रोनाउंसिएशन या सही वाला ग्रामर पिकअप कर लेता है। जी दोई। बिल्कुल। और इस मेथड में मुझे ये भी लग रहा है कि हमारे बहुत सारे साथी मोटिवेशन के बारे में भी बोल रहे थे कि जी बच्चे मोटिवेटेड नहीं होते हैं। तो इस अप्रोच से आई थिंक वो मोटिवेशन भी मिलेगा, क्योंकि इधर बच्चों को मौका मिल रहा है कि आप जिस तरीके से भी, अगर बच्चे आई गुड टू स्कूल यस्टरडे इस तरीके के अगर सेंटेंस शेयर भी कर दे, उनको शेयर करने दिया जा रहा है, बाद में टीचर उसको करेक्ट कर रही है। जी तो बच्चों को वो मोटिवेशन मिलता है, एक इंटरेस्ट जनरेट होता है इस अप्रोच से। जी बिल्कुल। विदिशा। और दो भी, इसको हम क्लासरूम में अलग अलग तरह से करा सकते हैं। जैसे आप रियल लाइफ सिचुएशन में, मैंने आपके क्लास में भी देखा जी है, आपने रोल प्लेस रोल कराया प्ले, था कि अलग इंटरव्यूज। अलग। जी जी। बिल्कुल। जैसे आपने एक बार करवाया था कि अगर आप बैंक जाएंगे तो आप किस तरह की बातचीत करेंगे। तो जी इस तरह बिल्कुल। के रियल लाइफ सिचुएशन के टास्क मिलते हैं, और बच्चे उस पे कुछ रोल प्ले करते हैं, इंटरव्यूज लेते हैं एक दूसरे का, डिबेट करने के लिए टॉपिक मिलता है। जी जी बिल्कुल। और डेफिनेटली ये सारे जैसे पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना, वो कहीं पे जी घूमने गए थे तो वो ट्रैवल एक्सपीरियंस बच्चे शेयर कर रहे हैं, तो वो भी बहुत एक्साइटिंग होते हैं। या उन्होंने कोई हॉलीडे कैसे उन्होंने स्पेंड किया है, उनकी जी एक्सपीरियंस बच्चे शेयर कर रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये एक और इंटरेस्टिंग होता है कि न्यूज़ रिपोर्टिंग, कि बच्चों को एक टॉपिक दिया जाए, कोई एक सिचुएशन दिया जाए, उस पे बच्चे एक प्रिपरेशन करके उसके रिपोर्ट कर रहे हैं कैसे तो इसमें एक चीज और है विदिशा, कि बच्चे अलग अलग तरीके के लैंग्वेज, जैसे इंटरव्यू में जिस तरीके के जी। लैंग्वेज बच्चे यूज कर रहे हैं वो डेफिनेटली रोल प्ले से अलग होगा। या हाँ जब पर्सनल एक्सपीरियंस जब शेयर कर रहे हैं बच्चे, तो वो न्यूज रिपोर्टिंग से अलग होगा। तो बच्चे वो जी डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं कि कहाँ पे किस तरीके के स्टाइल बच्चों को फॉलो करनी है। वो एक लैंग्वेज के जो डिफरेंस होते हैं, स्टाइलिस्टिक डिफरेंस होते हैं, उसको भी बच्चे अडॉप्ट कर रहे हैं इस
तरीके डेफिनेटली। से। जी इसको करने के लिए टीचर ने कोई रोल प्ले या इंटरव्यू करके दिखाया या वीडियो दिखा करके हमने बताया कि इस तरह से स्मॉल टॉक करते हैं या कॉन्वर्सेशन इस तरह से शुरू करते हैं या इस जी तरह से एंड करते हैं, इस तरह के हम बच्चों को एक्सपीरियंस दें, मॉडलिंग करके दिखाएं इस चीज का, और फिर वो बच्चों को हम सपोर्ट करें इस तरह की एक्टिविटीज करने में, इस तरह का रियल लाइफ में कॉन्वर्जेशन को क्लासरूम में करने के लिए। लेकिन हम जानते हैं कि हर मेथड में कोई ना कोई चैलेंज आता है, जी इसमें भी है। बिल्कुल लेकिन जैसे बच्चे, हम बात कर रहे हैं कि क्योंकि फ्लुएंसी पे फोकस है, तो कई बार होता है कि अगर मतलब टीचर ने कम करेक्ट नहीं किया या टीचर ने उन गलतियों को मॉनिटर नहीं किया, तो कई बार ये होता है कि ग्रामेटिकल या प्रोनाउंसिएशन में ये गलतियां बच्चे कई आगे तक करने लगते हैं और ये चीजें छूट बिल्कुल जाती हैं उनके, बिल्कुल आदत में गलत प्रोनाउंसिएशन आ जाता है। और बिल्कुल दूसरा तो ये हमारे लिए, जैसे हम पहले भी बात कर रहे थे, कि जरूरी नहीं है कि मतलब ये हम चैलेंजेस इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि अगर हम कम्युनिकेटिव लैंग्वेज टीचिंग मेथड का प्रयोग कर रहे हैं अपने क्लास में, तो ये जरूरी है कि हम जो गलतियां हैं उसको सेल्फ करेक्शन के लिए हम किस तरह से बच्चों को रखें ताकि वो आगे जाकर के उनके आदत में वो ना आ जाए। ये जी एक बिल्कुल इम्पोर्टेंट चीज है हमें ध्यान रखने के लिए एज अ टीचर। जी दोई बिल्कुल। और आई थिंक इस तरीके के मेथड जो होते हैं उसमें सारे बच्चों पे ध्यान रखना होता है। तो हम्म। जहाँ पे बहुत सारे क्लासरूम में अगर बहुत ज्यादा बच्चे हैं तो वहां पे शायद टीचर हर एक बच्चे के हर गलतियों पे फोकस ना कर पाए, कुछ ही मिस्टेक्स को टीचर बाद में करेक्ट कर पाए। तो वो एक इसका चैलेंज रहता है। बिल्कुल।